हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिलदार अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक मैं 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अल्फ़ाबेट्स और सब्जेक्ट को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है जर्मन में, और सेकंड लेक्चर में मैंने समझाया था कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं जर्मन में, और उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कुछ बेसिक वोकेबलरी। और आज मैं अपना थर्ड लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस गेज। तो जल्दी से हम सबसे पहले इसका आउटलेट देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज। जर्मन में किस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इन जर्मन लैंग्वेज, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं हम जर्मन लैंग्वेज में। और थर्ड पे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कंप्लीट डेमो ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल पार्ट 1 ऑफ रियल A1 एग्जाम ऑफ जर्मन लैंग्वेज। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में होते हैं वर्ड्स, जैसे कि अपने पास इंग्लिश में होता है व्हाट, उसका हम जर्मन में बोलते हैं वास। WAS वास। और यहाँ अपने पास होता है वाई, इंग्लिश में वाई को बोलते हैं वागम, VARUM वागम। और इंग्लिश में अपने पास यहाँ पे होता है वेयर। तो जर्मन में अपने पास 3 तरह का वेयर होता है जर्मन में। जैसे कि वेयर फर्स्ट में तो हो गया वो, जैसे हम बोलते हैं वेयर आर यू, तो वहाँ पे हम वो का यूज़ करते हैं। और उसके बाद होता है अपने पास वेयर फ्रॉम, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं वोहर। आगे जाके मैं इसको आपको क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, यूज़ करके दिखाऊंगा यही वर्ड, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल एक डेमो रखा है एंड में जाके। तो थर्ड में होता है अपने पास वेयर टू। वेयर टू होता है वो हिन, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तो समथिंग वगैरह। तो उसके बाद होता है व्हेन। व्हेन होता है जर्मन में वान, WANN। उसके बाद अपने पास होता है विच। विच उसके इसमें होता है ये जर्मन में वेल्चे, WAL से हा ए, वेल्चे। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है बहुत जर्मन में इंग्लिश से। अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आपको सबसे पहले वो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आई बटन क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। तो वो आप देखेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आएगा ये इस प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इसको। तो उसके बाद होता है अपने पास हाउ। जर्मन में होता है वी। हाउ को यूज़ करके हम जैसे बोलते हैं हाउ आर यू, तो जर्मन में बोलते हैं वी गेट एस डियर। तो ऐसे ही होता है हाउ मच। हाउ मच जर्मन में होता है वी फील। तो ऐसे होता है हाउ मनी इंग्लिश में, तो इसमें होता है वी फील है। ये मोस्टली कॉस्ट वगैरह के लिए पूछा है, जैसे हाउ मैनी कॉस्ट, इसमें बोलते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं कॉस्ट पूछने के लिए किसी भी, तो इसमें पूछते हैं वी फील ए कॉस्टेड एस, वी फील ए कॉस्टेड एस, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसके बाद अपने पास आता है जी ये इंट्रोडक्शन इन जर्मन लैंग्वेज। हम इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, और ये A1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको ये 7 जो आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे, ये आपको एग्जामिनर A1 में
पूछ सकता है और पूछता ही है, इसके नंबर होते हैं बहुत अच्छे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ये होते कैसे हैं और इनको पूछा कैसे जाता है और इनको आंसर कैसे किया जाता है। तो मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मैं स्टूडेंट के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। ये उसका डाटा मैंने फिल किया है यहाँ पे। वो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, नाम सिमरन है उसका, तो स्टूडेंट है। तो वही मुझसे मतलब डेमो में जाके वही मुझसे बात करेगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने के लिए इसका डाटा भर दिया मैंने यहाँ पे इसको। तो देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन पूछे करते हैं और कैसे आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा वी हाइसन जी, तो आपने बोलना है, या जैसे कि मेरी स्टूडेंट ये अब बोलेगी इश हाई से सिमरन। उसके बाद मैं पूछूंगा वो हर कॉमन जी, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो इश कॉम्बे हाउस इंडियन, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, ये बोलेंगी मेरी स्टूडेंट। तो मैं पूछूंगा फिर वो वोनन जी, आप कहाँ पे रहती हो। तो ये बोलेंगी इश हाई से चंडीगढ़, इश वोने चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो आगे बाद मैं पूछूंगा इस एज वी आर जिंजी, भी आपकी एज क्या है। तो इसका आंसर है इश बिन 21 Jahre alt। तो मैं आगे पूछूंगा बेरूफ वास इस्ट इरे बेरूफ इस बिन स्टूडेंटीन वेल्से स्प्राकन स्प्रेशन जी, भी आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो। तो इसका जवाब होता है इश कान हिंदी इंग्लिश उन आइन बिशन डॉच स्प्रेशन। और आगे हम पूछेंगे हॉबीज़, वाज इन इरे हॉबीज़। तो जवाब होगा इसका मायने हॉबीज़ जिन बुक लेजन उन म्यूजिक ह्यूरन। तो प्रोनाउंसिएशन में देखिए कितना डिफरेंट है इंग्लिश में। इसको स्पेलिंग तो ये रहते हैं म्यूज़िक के, तो जर्मन में इसको बोलेंगे म्यूज़िक। तो ये काफ़ी डिफरेंट है। आपको मेरी 2 लेक्चर लास्ट वाले देखने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसका अब डेमो मैं आपके लिए स्पेशल स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए। हेलो वी हाइसन जी, इश हाई से सिमरन, वो हर कॉमन जी, इश कॉम्बे हाउस इंडियन, वो वनन जी, इश वोने इन चंडीगढ़, वी आर जिन जी, इश बिन आइन und 20 Jahre alt। वेरी गुड। वास इस्ट एरे बेरूफ, इश बिन स्टूडेंटिन, या sehr गुड। वेल्से स्प्राकन स्प्रेशन जी, इश कान हिंदी इंग्लिश und ein bisschen Deutsch sprechen। was sind ihre Hobbys। Meine Hobbys sind Buch lesen und Musik hören। या sehr गुड। तो देखा आपने कितनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है मेरी स्टूडेंट ने। तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास A1, A2 और B1 तक के कोर्स अवेलेबल हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जर्मन लैंग्वेज के बेनिफिट बताऊंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा भी जर्मन लैंग्वेज में कितने कोर्स होते हैं, किस चीज़ के लिए कितना कोर्स चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग के लिए कौन सा लेवल तक का अपने पास कोर्स लगेगा सर्टिफिकेट, और मेडिकल के लिए कौन सा, आर्ट्स और फील्ड के लिए कौन कौन सा अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगले लेक्चर में ये बताऊंगा।
तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जर्मन कंट्री बारे में, स्टडी का क्या प्रोसीजर है वहाँ पे, कैसे, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। विलन दांक।